जी अम्मा। क्या बात है? बताती हूँ, जहांगीर को आने दो। अरे जहांगीर, अरे कहाँ रह गए? आ रहा हूँ अम्मा। जी अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ जाओ। मैं अनु चाचा को बुलाती हूँ। अरे नहीं, ये हमारे आपस का मामला है और बात भी अनवर के मुतालिक करना है। कहिए। देखो मेरे बच्चों, वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदल गया है। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद हमारे हालात बद से बदतर हो गए हैं। खुदा जाने आगे क्या होने वाला है। अल्लाह मालिक है। वो तो ठीक है बेटी, मैं ये कहना चाह रही थी, हमें तो अपना बोझ उठाना मुश्किल हो गया है, ऊपर से अनवर। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मेहताब। कश्ती डूबने लगे तो उसका वज़न कम किया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता। आपका मतलब है कि जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे बात कुछ और थी, मैं भी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब तो अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। अनवर को कहाँ से खिलाएंगे? तो फिर तुम तीनों उससे कहो कि यहाँ से चला जाए और कहीं और ठिकाना कर ले। हमने उसका ठेका नहीं लिया हुआ। क्या कहते हो तुम लोग? अम्मा, अगर ऐसा है तो आप खुद उनसे बात करें, यही मुनासिब होगा। नहीं भाई नहीं, मैं कहूँगी तो दुनिया जमाने में बकता फिरेगा कि भाभी गैर थी, मुझे घर से निकाल दिया। समझ रहे हो ना? तुम क्या कहती हो हिजाब? अम्मा आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अनु चाचा हमारे बुजुर्ग हैं। अब्बा के जाने के बाद उनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। किस काम की उसकी बुजुर्गी? एक नंबर का निखट्टू है ढरा, हमें नहीं जरूरत उसकी। जरूरत है अम्मा, बुजुर्गों की मौजूदगी से ढारस रहती है, सहारा मिलता है। अरे वो क्या सहारा बनेगा किसी का? नहीं चाहिए उसका सहारा हमें। उन्होंने सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारी है अम्मा। अब उन्हें किस तरह कहें कि उनकी 2 रोटी हम पर भारी पड़ रही है? हो गई है, वो इस जोगा कभी नहीं होगा कि 4 पैसे कमा कर लाए। हमारे किस काम का? निकम्मा ढेर। काम का तो यहाँ कोई भी नहीं है अम्मा। किस किस को घर से निकालेंगी आप? तुम लोग तो खामखा उसकी तरफदारी कर रहे हो। अम्मा अगर अन्नू चाचा को निकाल देने से हमारे हालात में बेहतरी आ सकती है तो ठीक है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम उन्हें घर से बेघर क्यों करें? अरे तुम लोग तो उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए हो। ठीक है, काटो अपना पेट और पालो उसे। अम्मा दिल छोटा नहीं करते। रिस्क देने वाला बहुत करीम है, बहुत रहीम है, सखी है वो। भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। आप लोगों को जो समझ आता है करिए। अम्मा अब सुन लें, बात को यहीं ख़त्म करें। आइंदा कोई तस्करा नहीं होगा। हमें बुजुर्गों की ज़रूरत है। जैसे भी गुजरेगी मिल बांट कर सह लेंगे हम सब। अम्मा बच्चों ठीक कह रही है, हमें नाजुक वक्त में इकट्ठे रहना चाहिए। अरे भाड़ में जाओ, सब हातिम ताई बने हुए, घर में नहीं दाने, बीबी चली भुनाने। तू क्या बैठी हुई है मेरे सर पे? जा अंदर चल। अरे चाय तो पी लो, नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। क्या जल्दी है ऐसी? अम्मी देर हो गई है, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, पेट्रोल महंगा हो गया ना। अच्छा थोड़ी सी चाय पी लो। भाई मोटरसाइकिल खराब है क्या? इंजन बैठ गया अम्मी। वो तो मुरम्मत क्यों नहीं करवाई? इंजन ओवरऑल होगा, बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास अभी बजट में गुंजाइश नहीं है। तो दफ्तर कैसे जाओगे बेटा? अम्मी रिक्शा करना पड़ेगा, बॉस पहले ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। बहुत देर होगी। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा। आपने यहाँ आके बहुत तकलीफ की। ये जगह आपके काबिल नहीं सेठ साहब। नहीं सेठ साहब नहीं, मैं तो साहब भी नहीं हूँ बीबी, सिर्फ खैर अली भाई हूँ। खैर अली भाई, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है कि हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि जहांगीर के अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखो बीबी, मैं साफ बात करता हूँ। हमदर्दी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना
फिर उसके बाद लोग हमदर्दी को कुछ और नाम देने लगते हैं। बातें बनाने लगता है जमाना। मैं नहीं डरता किसी से। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। जवान बेटियों की माँ हो, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात। समझ रही हो ना? जी खैर अली भाई। बहुत अच्छा आदमी था अकबर, बहुत मेहनती, ईमानदार। उसका हक है मुझ पर और मैं हक अदा करना चाहता हूँ। बताओ कैसे? मैं क्या बताऊं खैर अली भाई? भाई तुम्हारा नाम क्या है जवान? जी वो जहांगीर। हाँ जहांगीर। एक ही बेटा है ना? जी, एक बेटा और 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई जहांगीर, कैसे चलेगी घर की गाड़ी? पता नहीं जी। अरे पता नहीं तो पता लगाओ भाई, कैसे कैसे चलेगा सब कुछ? मेरी फैक्ट्री में नौकरी करोगे? दरअसल खैर अली भाई, मैं कभी मुलाजमत के बारे में सोचा नहीं। नौकरी नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना कारोबार करूंगा। मेरा बिजनेस की तरफ रुझान है। ठीक कहा था तुमने नवाज, बिल्कुल ठीक कहा था। देखो जहांगीर, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, तजुर्बा चाहिए होता है, अकल चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ अक्ल। खैर हर बेवकूफ यही समझता है कि उससे बड़ा अक्लमंद और कोई है ही नहीं। खैर अल्लाह मालिक है। अगर बिजनेस होना होगा नसीब में तो वो भी हो जाएगा। बेगम हो जाओ, बेगम। तुम्हारे क्या इरादे हैं भाई? जी मैंने बीकॉम फाइनल का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का इंतजार है। मुझे तुम्हारे नतीजे की परवाह नहीं है कि वो कब आता। अगर तुम मेरी फैक्ट्री में काम करना चाहो तो आज, कल, परसों या जब तुम्हारा जी चाहे आ जाओ। ये पेशकश हमेशा रहेगी। बेगम हो जाओ। जब तक खैर अली भाई जिंदा है कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा इजाजत। नहीं बैठो बीबी, बैठो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। आओ। माँ ये पैसे संभाल के रखिए। आओ अनवर खान साहब, बड़े दिनों बाद आए हो। बस यार जिगर है, दिल तो बड़े दिनों से चाह रहा था पर जेब खाली थी बस। आप देखने आए हो कि खेलने? न मैं इस पुराने खूह की टेंट को देखने नहीं आया जिगर, खेलने आया हूँ। ये देखो असली दिनारे सुर्ख कड़क कड़क। चाचा वो इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अकबर भाई, अल्लाह मगफरत करे उसकी। क्या मरे हुए भाई का कफन बेच दिया तुमने? अब बहुत बकवास करता है तो बहुत फजूल बोलता है।
यानी तेरा क्या मतलब है मैं अपने सके भरा का कफन बेचूंगा? इतना बेगैरत हूं मैं? वो गुस्सा नहीं करते अनवर चाचा, गुस्सा नहीं करते। वो हम तो अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहे हैं। वो देखो ना अनवर चाचा, डर लगता है कोई ऊंच नीच हो गई तो बिला वजह थाने पुलिस के चक्करों में फंस जाएंगे। अकबर भाई इस दुनिया से चला गया और उसकी साइकिल खड़ी की खड़ी रह गई। आते जाते साइकिल पर नजर पड़ती थी तो कलेजा मुंह को आ जाता था। जब बंदा ही ना रहा साइकिल चलाने वाला तो साइकिल का क्या फायदा। मैंने सोचा कि दुख दे रही तो मैंने साइकिल टाल दी। यूं कहो ना अनु। अच्छा ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं, चल पते वंड। और चाचा अमरूम के जूते और कपड़े भी तो होंगे ना? हाँ क्यों? और चाचा वो अभी से बेच डालो, अगली बारी के पैसे हो जाएंगे। बहुत बकवास करता और क्या जब भी जितना मुंह है तेरा। और चाचा आराम से। और ठंडे हो जाओ भाई, ठंडे हो जाओ। और जुए का एक असूल है कि अपना दिमाग ठंडा रखो। भगत कबीर के साले तू इधर पता फेंक 50 की बेगी चुक बातें। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास।